पुतिन के आवास पर हमले के दावों से बढ़ा वैश्विक तनाव। पीएम मोदी ने शांति की अपील करते हुए जताई गहरी चिंता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमले की कोशिश के दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और शांति से निकलता है। भारत ने एक बार फिर कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। बंगाली भाषियों पर कथित हमलों को लेकर बड़ी सियासी चिंता। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे कथित हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है और पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ा सकती हैं। चौधरी ने सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की। बंगाल की सीमा सील करने वाली सरकार चाहिए। अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ से फूका 2026 चुनाव शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बंगाल में घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी सरकार की जरूरत है जो सीमाओं को सील कर सके। यह बयान 2026 की विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की आक्रामक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। शाह ने टीएमसी पर डर और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। चीन के दावों पर बीजेपी का सख्त जवाब। तापिर गाओ बोले अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, तिब्बत भी होगा मुक्त। बीजेपी नेता तापिर गाओ ने चीन के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहने के दावे को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा और हमेशा रहेगा। गाओ ने दलाई लामा के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि एक दिन चीन को तिब्बत भी छोड़ना पड़ेगा। भारत ने बार बार स्पष्ट किया है कि अरुणाचल पर चीन का कोई दावा मान्य नहीं। बीएमसी चुनाव का महासंग्राम। 227 सीटों पर बीजेपी शिवसेना आमने सामने। अजित पवार क्यों चुन रहे अलग राह। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी अलग चुनाव मैदान में उतर रही है। एनसीपी ने 64 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 15 जनवरी को मतदान और अगले दिन मतगणना होगी। यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस में बड़ा प्रशासनिक झटका। डीजी की नियुक्ति रद्द, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल पद पर जयतीर्थ आर जोशी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वरिष्ठता की अनदेखी को आधार बनाया। ब्रह्मोस भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है और देश की सामरिक ताकत का अहम स्तंभ माना जाता है। इस फैसले के बाद अब डीजी पद के लिए नई चयन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जान के खतरे का हवाला देकर खालिदा जिया ने टाली थी प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। ढाका दौरे का पुराना किस्सा फिर चर्चा में। साल 2013 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ढाका दौरे के दौरान विपक्षी नेता खालिदा जिया से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम समय में खालिदा ने जान को खतरा बताते हुए बैठक रद्द कर दी थी। उनके निधन के बाद यह घटना फिर चर्चा में है। यह दौरा भारत बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से ऐतिहासिक माना जाता है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन। पीएम मोदी बोले उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। खालिदा जिया के निधन से बांग्लादेश में शोक की लहर है और राजनीतिक दलों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। असम में पुलिस पर हमला। आतंकी समर्थक को छुड़ाने की साजिश नाकाम। 10 बांग्लादेशी मूल के आरोपी गिरफ्तार। असम के लखीमपुर जिले में पुलिस पर हमला कर आतंकी समर्थक को छुड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहलगाम हमले से जुड़े समर्थक कंटेंट पोस्ट करता था। हमले में शामिल 10 बांग्लादेशी मूल के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। असम पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप पर बयान से उठा राजनीतिक तूफान। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मांगी माफी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप की विरासत से जुड़े अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। बयान के बाद राजस्थान और अन्य राज्यों में विरोध देखने को मिला था। कटारिया ने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से समझा गया और यदि किसी की भावना आहत हुई है तो वह इसके लिए खेद प्रकट करते हैं।